अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने पी टाइप और एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल्स पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा पीएन जंक्शन डायोड, जो कि उन्हीं क्रिस्टल से बनाया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज पीएन जंक्शन डायोड कैसा होता है, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी क्या फंक्शन है। तो बेटे ध्यान से सुनिएगा, आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर इसी लेक्चर में मिलेगा। पीएन जंक्शन डायोड की जहां तक बात है तो ध्यान से देखिए बेटा, देखने में आपको एक साइड पी टाइप दिखेगा, एक साइड एन टाइप दिखेगा। बीच में जहां पे आपको दिख रहे हैं कि पी टाइप एन टाइप से सेपरेटेड है, उसे हम जंक्शन बोलते हैं बेटा। यहां से जो आपको ये दो लीड्स या वायर्स नजर आ रही हैं, इनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, इसके दो टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल निकाला जाता है फ्रॉम पी टाइप, एक टर्मिनल निकाला जाता है फ्रॉम एन टाइप क्रिस्टल। तो बड़े इसीलिए इसका नाम पड़ा डायोड। डायोड मतलब टू इलेक्ट्रोड डिवाइस। तो आप ये भी कह सकते हो बेटा दैट पीएन जंक्शन डायोड इज सिंपली ए टू टर्मिनल वन जंक्शन सिंगल जंक्शन डिवाइस। बेटा एक ऐसा डिवाइस है ये जिसमें दो टर्मिनल्स और एक जंक्शन प्रेजेंट है। क्लियर है? तो आप ध्यान से सुनिए बेटा। अब जहां तक बात करें हम ये कैसे बनाया जाता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को लगा होगा सर ने यहां से पी टाइप लाया, यहां से एन टाइप, बीच में जो है इनको ज्वाइन कर दिया, इट्स लाइक दिस। कुछ को लगा होगा ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, दो क्रिस्टल्स हैं, इन दो को नजदीक लाएंगे, कंबाइन करेंगे, बीच में फेविकॉल या कुछ भी लगा के चिपका देंगे तो पीएन डायोड बना। बेटा ये इतना भी आसान नहीं है। नाउ द क्वेश्चन इज क्यों? बेटा ये पी टाइप ही एन टाइप है। अगर आप बीच में एडिसिव लगाएंगे बेटा, तब ये पीएन डायोड नहीं, तब ये कुछ और बनेगा, यानी ये बनेगा पी एडिसिव और यहां पे एन। तो ये पीएन डायोड तो नहीं है, ये बनेगा पी एडिसिव एन। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये बेटा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए पीएन डायोड। तो पीएन डायोड कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा पीएन डायोड इसको क्यों बोलते हैं। क्योंकि इसमें पी टाइप है, एन टाइप है। डायोड मतलब टू इलेक्ट्रोड डिवाइस है, ये सिंगल जंक्शन टू इलेक्ट्रोड डिवाइस है ये। ध्यान से सुनिएगा। अब ये है कि इसको बनाया कैसे जाता है प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे सबसे पहले हम या तो पी टाइप क्रिस्टल लाते हैं प्योर, या तो लाते हैं बेटा एन टाइप क्रिस्टल। लेट्स सपोज दिस इज एन टाइप क्रिस्टल है। अगर ये एन टाइप है बेटा, तो एन टाइप क्या होता है? क्या उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी होती है? डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, होल्स भी होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा इन कंपैरिजन टू होल्स। ये होता है एन टाइप। अब अगर मुझे इसी क्रिस्टल को कन्वर्ट करना है इनटू डायोड, तो मैं क्या करूंगा? मैं इसके ऊपर रख दूंगा बेटा एल्यूमिनियम की इंप्यूरिटी, यानी यहां पे जो आपको यहां पे एक सिफियर दिख रहा है बेटे, ये एल्यूमिनियम का एक छोटा सा सिफियर मैंने रख दिया इसके ऊपर। व्हाट्स एल्यूमिनियम? इट्स अ ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी। अब इस कंप्लीट चीज को, यानी इस एन टाइप क्रिस्टल को जिसके ऊपर एल्यूमिनियम का कुछ मटेरियल मैंने ऊपर रख दिया, लंप रख दिया, इसको मैं फर्नेस के अंदर ले जाऊंगा। जैसे ये फर्नेस के अंदर जाएगा तो होगा क्या? मेल्टिंग विल टेक प्लेस। अब मेल्टिंग कहां से स्टार्ट होगी? आउटर टू इनर की तरफ। तो जैसे आउटर इसकी लेयर्स बेटा मेल्ट डाउन स्टार्ट हो जाएंगी, एल्यूमिनियम भी मेल्ट होगा। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में, एल्यूमिनियम भी लिक्विड स्टेट में आएगा और इसकी जो आउटर लेयर्स है बेटा इस क्रिस्टल की, वो भी लिक्विड में आ जाएगा। बट ये एन टाइप है। एन टाइप मतलब यहां पे होल्स की बहुत कमी है, और एल्यूमिनियम क्या प्रोवाइड करेगा? बहुत सारे होल्स। तो आप कह सकते हो जैसे ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे, ये एल्यूमिनियम इसके अंदर डिफ्यूज करना स्टार्ट कर देगा। इट इज सिंपली ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो एल्यूमिनियम जैसे लिक्विड में कन्वर्ट हो गए, दोनों कन्वर्ट हो गए, तो बेटा एल्यूमिनियम विल नाउ ट्राई टू डिफ्यूज, क्योंकि लिक्विड स्टेट में बेटा जहां तक, जिस डेप्थ तक एल्यूमिनियम जाएगा, जहां जहां एल्यूमिनियम जाएगा वहां पे ये होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ड्रास्टिकली बढ़ाएगा। तो आप खुद सोचिए बेटा कि यहां पे अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि एल्यूमिनियम यहां तक आ गया, यानी जो है डिफ्यूज होते होते यहां तक आ गया, तो यहां पे किन की कॉन्सेंट्रेशन अब ज्यादा हो जाएगी? डेफिनेटली इस हिस्से में बहुत ज्यादा होल्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। नीचे जहां पे एल्यूमिनियम नहीं आया, वो तो पहले ही एन टाइप है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की बेटा बहुत भरमार है। तो आप देख सकते हो ऊपर बहुत ज्यादा होल्स आ गए क्योंकि एल्यूमिनियम डिफ्यूज हो गया, और नीचे जो है बेटा
इलेक्ट्रॉन्स आपको तो है ही प्रेजेंट, तो नीचे तो ये एन टाइप है ही, लेकिन ऊपर जहां तक एल्यूमिनियम आया वो पी टाइप में कन्वर्ट हो गया बेटा। और ये जो सेपरेशन लाइन है जो पी और एन के बीच में, इसी को हम जंक्शन कहते हैं। यहां से एक टर्मिनल निकालते हैं, यहां से एक, इसी को आप पी एन जंक्शन डायोड बनाते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आप कह सकते हो बेटा, जो पी एन जंक्शन डायोड के बनाने में यूज की जाती है। क्लियर है? बहुत आसान। चलिए बेटा अब आगे ध्यान से सुनिएगा। अब बात करेंगे कि ये जो डायोड आपके पास होता है, मतलब सर्किट्स में लगा होता है, इसकी सिंबल कैसी है, मतलब डायोड हम कैसे दिखाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। तो बेटा सिंबल की बात करें, बहुत आसान सी सिंबल है, एक ट्रायंगल और एक लाइन। जो ये ट्रायंगल है ये पी टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो ये लाइन है ये एन को रिप्रेजेंट करता है। सो दीज आर द टू टर्मिनल्स डेफिनेटली। सो दिस इज द सिंबल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है बेटे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इस पीएन जंक्शन डायोड के क्रिस्टल को एनालाइज करें, मतलब अंदर जाके देखिए कि है क्या, आप इस टाइम है क्या, तो ध्यान से देखिए बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड की अगर बात करें तो वो कुछ इस तरीके से, यहां से पी टाइप, यहां से एन टाइप, और बीच में जो सेपरेशन लाइन है उसे आप क्या बोलते हो बेटे, जंक्शन। पी टाइप में क्या होते हैं, डेफिनेटली पी टाइप में होते हैं जो है नेगेटिव आयंस विद होल्स होते हैं बेटे, और यहां पे एन टाइप पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ा है मैंने बेटा इंडिविजुअल, जब पी टाइप और एन टाइप, प्रीवियस लेक्चर आप देखिए उसमें आपको ये दोनों मिल जाएंगे, कैसे होते हैं, ये क्या होते हैं। तो अब ध्यान से देखिएगा, जंक्शन पे भी तो यहां पे फ्रॉम दिस साइड नेगेटिव आयंस होंगे विद होल्स, और जंक्शन के इस साइड होंगे पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स, होंगे कि नहीं। अब बेटा खुद सोचिए, यहां से होल्स बहुत ज्यादा है, यहां से इलेक्ट्रॉन्स, सो जंक्शन के अक्रॉस ये होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। The moment these electrons and holes beta diffuse, what happens? That's known as recombination process occurs. तो बेटा यहां पे होती है recombination। तो बेटा यहां पे मैं हाईलाइट करूंगा, which process is generated or created here can be seen, that's recombination. Recombination process. अब ये रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस जो आप ऑब्जर्व करें बेटा, क्या मतलब हुआ इसका, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जो बेटा वापस मिल रहे हैं। बेटा याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था होल कैसे बनता है, जब इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन छोड़ के जाता है, और इसे हम होल कहते हैं, लेट्स सपोज, और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है। मैंने इस तरीके से समझा था कि पहले जो फ्री चार्ज है वो जीरो था। अब हुआ ये, जब इलेक्ट्रॉन निकला -1, जब बाहर निकला तो क्या हुआ, हमें होल को +1 असाइन करना पड़ा, ताकि +1 और -1 फिर से जीरो दे। अब होल आपको पता है इट्स पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन जो बेटा नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है। अब अगर आज ये वापस इसके अंदर आ रहा है तो फिर से आप उसी जीरो पे आ जाते हो, इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। पहले हमने हमारे पास फ्री चार्ज था जीरो, हमने होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर क्रिएट किए, यानी हमने -1, हमने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्रिएट कर दिए बेटे, यानी -1 को +1 से सेपरेट कर दिया था। आज इसमें जब रिकॉम्बिनेशन होती है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन वापस इस होल के अंदर चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, रिजल्टिंग इन जीरो फ्री चार्ज। तो आज +1 -1 वापस मिल रहा है बेटे, और यहां पे जीरो वापस मिल रहा है। क्लियर है? इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो बेटा मुझे बताइए, इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से ना इलेक्ट्रॉन रहेगा ना होल रहेगा, ये चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएंगे बेटे, ना इलेक्ट्रॉन रहा ना फ्री होल रहा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री होल्स बेटा खत्म हो जाएंगे, वैनिश हो जाएंगे। और ये पूरे इस जंक्शन के अक्रॉस आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए बेटा, ठीक है। तो अब यहां पे आपको देखने को मिल रहा है नेगेटिव आयंस क्लियर है, और यहां से बेटा पॉजिटिव आयंस क्लियर, ठीक है ना। अब चार्ज कैरियर्स को क्या हुआ, कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं बचा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स खत्म हो गए, ड्यू टू विच प्रोसेस, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। मुझे बताइए, क्या इस रीजन में कोई जो है इलेक्ट्रॉन एंड होल, जिनको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या रहे? नहीं रहे बेटा। इस रीजन को, इस जंक्शन के अराउंड जो ये रीजन है जहां पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या फ्री होल नहीं बचा, उसे हम कहते हैं बेटा डिप्लीशन जोन।
इसे हम डिप्लीशन जोन कहते हैं। डिप्लीशन जोन क्या हुआ बेटा? वो रीजन ऑफ क्रिस्टल जहां पे ना फ्री इलेक्ट्रॉन है अब ना होल है, उनको क्या हुआ? उनको रिकंबिनेशन हो गया बेटा, वो रिकंबाइन हो गए। तो बेटा इस रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन जोन। क्लियर है बेटा? यहां तक आई थिंक आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि रिकंबिनेशन की वजह से न फ्री इलेक्ट्रॉन बचे ना होल। बट द क्वेश्चन हियर व्हिच अराइजेस इज दैट सर, सो दैट मींस ये रिकंबिनेशन तो होता जो है रहेगा फिर, क्यों? क्योंकि यहां से होल्स बहुत ज्यादा है और यहां से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, सो द प्रोसेस ऑफ रिकंबिनेशन मस्ट हैव कंटिन्यूड। बट द आंसर इज दैट इट इज नॉट, इट्स नॉट लाइक दैट। रिकंबिनेशन प्रोसेस स्टार्ट तो होती है बट immediately it is stopped as well। जैसे ही ये आयन्स की लेयर अब बन जाती है, यानी यहां से पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, यहां से नेगेटिव आयन्स की लेयर आ जाती है बेटा, आफ्टर दैट ये जो रिकंबिनेशन है बेटा ये स्टॉप हो जाती है। सर क्यों? Why रिकंबिनेशन स्टॉप्स? तो बेटा इसका आप आंसर सुन लीजिए आराम से, ध्यान से देखिए बेटा। चलिए वापस से बनाते हैं हम पी एंड एन टाइप क्रिस्टल। ठीक है, ये पी टाइप है, ये एन टाइप क्रिस्टल है। ठीक है, यहां पे क्या बने? नेगेटिव आयंस विद होल्स, यहां से पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कौन से आयंस है आप बेटा? नेगेटिव आयंस। और यहां से कौन से? पॉजिटिव आयंस। इन पॉजिटिव आयंस और इन पॉजिटिव आयंस के बीच में डिफरेंस मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन अभी आप दिखा ही रहे हो, इसके साथ दिखा रहे हो, तो ये पॉजिटिव अभी सिर्फ टेंडेंसी है पॉजिटिव बनने की, लेकिन यहां पे इसने लूज कर दिया, तो ये अब रियल में एक पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव आयन विद होल, यानी अभी ये सिर्फ टेंडेंसी है। तो बेटा अब यहां पे क्योंकि होल चला गया, तो बेटा ये सच में नेगेटिव आयंस है और ये सच में आप पॉजिटिव आयंस है। इन्हीं की वजह से जो डिफ्यूजन है बेटा वो स्टॉप हो जाता है। यानी ऐसा नहीं कि ये सारे होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स खत्म ही हो जाएंगे और आपको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस को देखने को मिलते हैं। नहीं बेटा, जब डायोड आपके पास आता है तो कुछ इस फॉर्म में आता है। आपके इस साइड देखने को मिलेगा पी टाइप, यहां से देखने को मिलेगा एन टाइप, यहां से होल्स मेजॉरिटी में, यहां से इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, और बीच में आयंस की लेयर, एन साइड से पॉजिटिव आयंस और पी साइड से नेगेटिव आयंस। बट द क्वेश्चन इज, इन आयंस ने डिफ्यूजन कैसे रोका? डिफ्यूजन कैसे स्टॉप हुआ? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये यहां से पॉजिटिव आयंस है, तो मतलब एन साइड से जो पोटेंशियल है बेटा वो हायर है, और यहां से नेगेटिव आयंस है तो पी साइड से जो पोटेंशियल है बेटा वो लोअर है। यानी आपके इन आयंस के आने से बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गई है बेटा, एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। इसे हम बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बेटा। रिकंबिनेशन से बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होती है। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से हायर पोटेंशियल है, यहां से लोअर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इसे हम बैरियर फील्ड कहते हैं बेटा, डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी, डायरेक्टेड फ्रॉम एन टू पी। तो दिस इज द बैरियर फील्ड, ये है बेटा बैरियर फील्ड। अब मानिए कि लेट अस सपोज ये होल अब यहां आना चाहता है, क्योंकि बेटा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ये होल जो है बीच में बैरियर में पहुंच गया, इस बैरियर के रीजन में आ गया। याद करिए मैंने क्या कहा था, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ होल? पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल। अगर ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, इस पे जो फोर्स आएगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड आएगा। बताइए इस बैरियर फील्ड ने इस होल को कहां की तरफ धकेला? बेटे वापस पी रीजन में। सो क्या इस होल ने बेटा इस जंक्शन को जो है क्या ये क्रॉस कर पाया? नहीं, ये क्रॉस नहीं कर पाया, इसने इसको वापस धकेला। सो होल बेटा यहां की तरफ नहीं आया, डिफ्यूजन नहीं हुआ। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन्स, आप सोच रहे हैं सर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा। चलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है? नेगेटिव। ये बेटा बैरियर फील्ड। जरा इस इलेक्ट्रॉन पे कहां की तरफ फोर्स आएगा? बेटा एन की तरफ। जो ये फोर्स आएगा इस इलेक्ट्रॉन पे, क्या ये इलेक्ट्रॉन को बेटा अक्रॉस द जंक्शन दे रहा है या इस जंक्शन से वापस एन टाइप में फेंक रहा है? वापस एन टाइप में फेंक रहा है। ना इलेक्ट्रॉन ही, पता ये चला इस बैरियर फील्ड ने ना होल को बेटा एन टाइप की जो है क्रिस्टल की तरफ जाने दिया, ना इलेक्ट्रॉन को पी टाइप क्रिस्टल में आने दिया। तो आप ये कह सकते हो इट इज दिस बैरियर फील्ड विच स्टॉप्स फर्दर डिफ्यूजन। तो डायोड जब हमारे पास आता है तो कैसा आता है? बिल्कुल जो मैंने यहां पे आपके पास सामने जो है डायग्राम बना दी, बिल्कुल इस शेप में आता है कि यहां से पी टाइप होता है जिसमें होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन्स, और यहां से होता है बेटे एन टाइप जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ होल्स।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायोड बेटा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायोड जो हमारे पास आता है जब हम मार्केट से लाते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म में होता है। तो इस डिफ्यूजन को रोका किसने बेटा? इस बैरियर फील्ड ने। और बैरियर फील्ड कहां से आया? बैरियर पोटेंशियल से। वो बैरियर पोटेंशियल कैसे बना बेटा? ड्यू टू रिकंबिनेशन। क्लियर है बेटे? क्लियर? इज दिस क्लियर? तो चलते हैं बेटा आगे। अब ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। यह है पी टाइप, यह है एन टाइप। तो यहां से क्या होंगे? अब होल्स होंगे मेजॉरिटी, और यहां से क्या होंगे बेटा? इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेजॉरिटी। क्लियर है ना? और यहां से कौन से आयंस होंगे? नेगेटिव आयंस, लेयर आ जाएगी, और यहां से आ जाएगी बेटा पॉजिटिव आयंस की लेयर। ठीक है ना? और ये हो गए बेटे दो टर्मिनल्स इसके। तो ये डायोड इस तरीके से आपके पास आता है। हां, यहां पे कुछ होल्स होते हैं और यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, मेजॉरिटी है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए बेटा, आप ये देख सकते हो यहां जहां तक डायोड बनने के टाइम डिफ्यूजन जब स्टॉप हुआ तब तक जो ये आयनस लेयर बनती गई, जहां तक ये बनती गई बेटा, दैट इज गोइंग टू डिफाइन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन जोन। इसे हम कहते हैं बेटा डिप्लीशन जोन की विड्थ। सो डिप्लीशन जोन की विड्थ क्या है? जहां तक ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस आपको देखने को मिलते हैं, यानी जहां तक आप रिकंबिनेशन जो है कह सकते हो गई है, या जहां तक डिप्लीशन जोन बन गया बेटे, उस थिकनेस को बेटा कहते हैं हम विड्थ ऑफ द डिप्लीशन जोन। क्लियर? पॉइंट नंबर टू ध्यान से सुनिए बेटा, अगर मैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, मुझे बताइए बेटा कौन सा साइड हायर पोटेंशियल पे आ गए? एन साइड। कौन सा साइड लोअर पोटेंशियल पे आ गया बेटा? पी साइड। पी साइड लोअर पोटेंशियल पे, एन साइड इन पॉजिटिव आयंस की वजह से हायर पोटेंशियल पे। तो ये बन गया बेटा पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ अक्रॉस द जंक्शन। यानी इस जंक्शन के इधर जाओ तो हायर पोटेंशियल, इस जंक्शन के इधर आ जाओ तो लोअर पोटेंशियल। क्लियर है बेटा? और इसी को हम बोलते हैं बेटा बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ माय क्वेश्चन इज, ये जो बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी इन दो आयंस के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, लेयर्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इन केस ऑफ सिलिकॉन डायोड, अगर डायोड सिलिकॉन का बना है, इट इज इक्वल टू 0.7 वोल्ट्स। ये बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट्स के बराबर। एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट्स। तो बेटा ये दो वैल्यूज बिल्कुल आपको याद रखने हैं, दैट इन केस ऑफ सिलिकॉन बैरियर पोटेंशियल इज 0.7 वोल्ट्स एंड इन केस ऑफ जर्मेनियम इट इज 0.3 वोल्ट्स। तो बेटा ये दो वैल्यूज आप याद रखेंगे। क्लियर है? तो बेटा ये हो गया आपके पास जो है डायोड है और बैरियर पोटेंशियल इन केस ऑफ सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। याद रखेंगे, इतना होता है। अब चलिए आगे। नाउ एक कॉन्सेप्ट आता है बेटे इस डायोड में जिसको हम बोलते हैं बेटा बायसिंग ऑफ ए डायोड। बायसिंग ऑफ ए डायोड क्या होता है? बायसिंग ऑफ ए डायोड, बायसिंग हुआ connecting your diode to the external potential supply, or you can say simply potential difference, that's known as biasing। बेटे एक डायोड को एक्सटर्नल सप्लाई के साथ कनेक्ट करना, बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस अराइज करना अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड, बेटा उसी को हम बायसिंग कहते हैं। सो बायसिंग इज सिंपली दैट यू क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड। क्रिएटिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द डायोड इज नोन एज बेटा बायसिंग। बायसिंग दो टाइप्स की होती है। बायसिंग इज ऑफ टू टाइप। एक होती है बेटा फॉरवर्ड बायसिंग, और एक होती है बेटा रिवर्स बायसिंग। ठीक है, जरा बताइए बेटा बायसिंग कितने टाइप्स की है? दो टाइप्स। एक होती है फॉरवर्ड, एक होती है रिवर्स। सर फॉरवर्ड बायसिंग क्या होती है और रिवर्स बायसिंग क्या होती है? बेटा याद रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग होती है जब पी टाइप के साइड का जो टर्मिनल है अगर वो हायर पोटेंशियल पे है और एन साइड का जो टर्मिनल है अगर आप उसने लोअर पोटेंशियल पे अगर आपने रख दिया, दैट्स नोन एज फॉरवर्ड बायसिंग। सो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है कि आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है, दिस इज पीएन जंक्शन डायोड, राइट? सो अगर आप पी को हायर पोटेंशियल देते हो, एन को लोअर पोटेंशियल देते हो, इसे हम फॉरवर्ड बायसिंग कहते हैं। और अगर आपने बेटा पी को लोअर पोटेंशियल दे दिया और एन को हायर पोटेंशियल दे दिया, इसे हम रिवर्स बायसिंग कहते हैं।
आसान है बेटे। सो व्हाट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड व्हाट्स रिवर्स बायसिंग? अगर P को हायर पोटेंशियल एक्सटर्नल सप्लाई जो आप देंगे बैटरी के साथ, जब आप इसको कनेक्ट करेंगे, अगर आपने P को हायर पोटेंशियल दे दिया, N को लोअर, उसको हम फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। और अगर आपने P को लोअर दे दिया, N को हायर दे दिया, इसे हम रिवर्स बायसिंग कहेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, बेस्ड ऑन दिस अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूं, आपको सिंपली जज करना है whether the biasing is forward or reverse in these cases। यहां पे कुछ क्वेश्चंस मैं अराइज कर रहा हूं बेटे, आपको सिंपली जज करना है कि जो बायसिंग है ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। देखिए बेटा, देखिए बेटा, ये आपके सामने कुछ कॉन्फ़िगरेशंस, आपको बताना है ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स, इतना ही आपको करना है। फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग पहचाननी है। सबसे पहले ये P हुआ, ये N हुआ, रजिस्टर का कोई काम नहीं, इससे मत डरिए। देखिए यहां से P को 10 वोल्ट आप दे रहे हो और यहां से दे रहे हो -10, तो डेफिनेटली 10 जो है वो -10 से बहुत ज्यादा है, तो P को आपने हायर पोटेंशियल कर दिया, N को लोअर पोटेंशियल कर दिया। सो दिस इज द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है बेटा, ये आपने कौन सी बायसिंग कर दी बेटा? ये आपने फॉरवर्ड बायसिंग कर दी। सो योर फर्स्ट केस इज व्हाट? इट इज फॉरवर्ड बायसिंग। आंसर मिल गया, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। अब चलते हैं बेटा इस पे, ये आपका P है, ये आपका N है। जरा देखिए -10 यहां से -5, अब -5 इन कंपेरिजन -10 ज्यादा है, तो आपने N को इस टाइम हायर पोटेंशियल दे दिया और P को लोअर पोटेंशियल दे दिया। आपने N को हायर कर दिया और P को बेटा लोअर कर दिया। दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। ये वाला केस जो है, दिस इज द केस ऑफ रिवर्स बायसिंग। 0 वोल्ट्स और -5 वोल्ट, नाउ इन कंपेरिजन -5 0 इज हायर, तो आपने P को हायर कर दिया और N को लोअर कर दिया। दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है बेटा, ये फॉरवर्ड बायसिंग का केस है। लास्ट वाला -100 -200, तो -100 ज्यादा है -200 से, तो P एट हायर पोटेंशियल और N एट लोअर पोटेंशियल, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। P एट हायर पोटेंशियल इन कंपैरिजन N, दिस इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो बायसिंग बेटा बहुत आसान है। बायसिंग क्या होता है? एक डायोड को बैटरी के साथ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना एक डायोड के अक्रॉस, दैट्स नोन एज बायसिंग। कितने टाइप्स के? 2, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। क्लियर है बेटे? अब हमें जो पढ़ना है इसमें बेटा इन डिटेल वो है कि फॉरवर्ड बायसिंग करने से डायोड को क्या होता है, डायोड के अंदर क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, और दूसरा बड़े कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होता है, रिवर्स बायसिंग से क्या होता है। तो आइए बेटा यहां पे जो है हम डिस्कस करेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है बेटा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग। देखिए बेटा फॉरवर्ड बायसिंग करने से क्या होता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बेटा डायोड है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, और ये जंक्शन है, ये है P टाइप, ये है N टाइप। P टाइप में क्या होते हैं बेटे? नेगेटिव आयंस विद होल्स। क्रिस्टल स्ट्रक्चर याद करो, पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, यहां पे इसको क्या रीजन हम बोलते हैं बेटे? जंक्शन के अक्रॉस जो रीजन होता है दैट इज नोन एज डिप्लीशन जोन। ये जो जोन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है इसे हम डिप्लीशन जोन कहते हैं। क्यों बोलते हैं इसको डिप्लीशन जोन? क्योंकि न यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस रीजन में, न फ्री होल्स हैं, उनको क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन हो गया। अब बेटा एक्सटर्नल सप्लाई के साथ मैं कनेक्ट करूंगा, नजर रखिएगा। देखिए बेटा ये वेरिएबल सोर्स है, ठीक है। अब मुझे बताइए यहां से कौन सा टर्मिनल है, हायर पोटेंशियल, और यहां से लोअर पोटेंशियल, तो बताइए कौन सी बायसिंग होगी बेटा? डेफिनेटली इट इज फॉरवर्ड बायसिंग। तो इस समय मैंने इस डायोड को फॉरवर्ड बायसिंग की है। अब देखिए इस फॉरवर्ड बायसिंग करने से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं, बेटा ध्यान से देखिएगा। नंबर फर्स्ट, ये देखिए बेटा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव यानी हायर और लोअर पोटेंशियल, ये डायोड के अंदर का नहीं है, ये बेटा बाहर से जो आपने सप्लाई दी है वो पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द डायोड तो बेटा फील्ड तो बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा डेफिनेटली। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां फ्लो करेगा? डेफिनेटली दैट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। बेटा दिस
फील्ड इज नोन एज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आया? इस बैटरी की वजह से। हो गया एक फील्ड। एक और फील्ड भी तो है बेटा, अब देख सकते हो यहां से बेटा पॉजिटिव आयंस, यहां से नेगेटिव आयंस है, और एक और फील्ड होता है बेटे जिसको हम बोलते हैं बैरियर फील्ड। जो ये बैरियर बीच में है, जो ये जंक्शन बीच में, उसकी वजह से फील्ड, इसे आप जंक्शन या बैरियर फील्ड कह सकते हो। जरा ये बैरियर फील्ड देखिए कहां से कहां की तरफ पॉइंट करता है, एन टू पी। आपका एक्सटर्नल फील्ड पी टू एन। तो देखिए बेटा, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग क्या है? तो पहला कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग ये है बेटा, दैट एक्सटर्नल फील्ड इज अपोजिट टू बैरियर फील्ड। सो फर्स्ट थिंग इज दैट एक्सटर्नल फील्ड इज अपोजिट टू बैरियर फील्ड या जंक्शन फील्ड, जो आप कहें। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होता है। दूसरी चीज बेटा देखिए, ये जो बैरियर है, ये जो बैरियर है, मुझे बताइए बेटा, डिफ्यूजन को किसने रोका है? इसी बैरियर ने। ये बैरियर एक पहाड़ का काम करता है, इसी ने रोका है इस होल को वहां जाने से, इलेक्ट्रॉन को यहां आने से। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिफ्यूजन जो होना चाहिए था नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस बैरियर। ये बैरियर किन का बना है? आयंस का बना है। अब मुझे बताइए, ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन आयंस पे, यानी जिन्होंने ये बैरियर बनाया, जरा उन पे फोर्स चेक करिए बेटा। वो फोर्स कहां की तरफ है? किस आयन पे, किस डायरेक्शन में फोर्स है? ये एक्सटर्नल फील्ड है, ये पॉजिटिव आयन है जिसने बैरियर को बनाया, इसको यहां की तरफ फोर्स आएगा। ये बेटा नेगेटिव आयन है जिसने बैरियर को बनाया, इस पे अपोजिट आएगा फोर्स ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सोचिए बेटा, एक पहाड़ है और आप नीचे से मिट्टी कुरेद रहे हो, निकाल रहे हो, तो बेटा बताइए उसकी विड्थ का क्या होगा? डेफिनेटली उस पहाड़ की जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। अभी तक आपकी विड्थ थी बेटा बैरियर की यहां से यहां तक, ये थी बेटा विड्थ ऑफ द बैरियर, दिस वाज W, ठीक है। अब जिन आयंस की वजह से, जिन पत्थरों की वजह से ये बना था, जैसे पहाड़ पत्थरों की वजह से बनता है, ऐसे ये आयंस की वजह से ये बैरियर बना था। अब एक्सटर्नल फील्ड उनको कुरेद रहा है, निकाल रहा है वहां से। निकालने का मतलब इस विड्थ को क्या होगा? ये कम हो जाएगा। तो याद रखेंगे बेटा, जो आपकी नई विड्थ होगी बेटा W डैश, वो डेफिनेटली कम होगी। तो बताइए फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होता है बेटे? फॉरवर्ड बायसिंग से क्या होता है? दैट विड्थ ऑफ जंक्शन डिक्रीजेस। विड्थ ऑफ जंक्शन, width of junction decreases। तो बेटा दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं जो है मैं पढ़ा चुका हूं। एक एक्सटर्नल फील्ड होता है अपोजिट टू बैरियर फील्ड, दूसरा विड्थ ऑफ जंक्शन डिक्रीज। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिएगा बेटा। मुझे बताइए ये होल्स कहां जाना चाहते थे बेटा? फ्रॉम P टू N, और ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम N टू P। रोका इनको किसने जाने से? इस बैरियर ने। अब जब बैरियर खत्म हो रहा है, विड्थ ऑफ जंक्शन खत्म हो रही है, और दूसरी बड़ी बात, इस होल पे क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल है, एक्सटर्नल फील्ड कहां की तरफ फोर्स एक्सर्ट करेगा बेटा? इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। और इस इलेक्ट्रॉन पे बेटा कहां की तरफ फोर्स आएगा बेटा? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड है, तो एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट में इस पे फोर्स आएगा। तो बताइए जो ये चार्ज कैरियर्स जिनको अभी रोक के रखा था किसने बेटा? बैरियर ने। क्या अब ये क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं? डेफिनेटली दे आर गोइंग टू क्रॉस। तो आपका जो एक्सटर्नल फील्ड है चार्ज कैरियर्स को मदद कर रहा है कि नहीं? डेफिनेटली मदद कर रहा है। क्या करने में? जंक्शन को क्रॉस करने में। अब मुझे बताइए बेटा, अगर चार्ज कैरियर्स किसी डिवाइस में मूव करें, चार्ज कैरियर्स का मूव करना मतलब करंट, तो बताइए फॉरवर्ड बायसिंग आपकी करंट को, आप ये कह सकते हो, प्रमोट करता है या बेटा उसको खत्म करता है? यानी करंट चलने को प्रमोट करता है, एनहांस करता है, ठीक है, या बेटा उसको खत्म करता है? तो याद रखेंगे फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है? करंट चलती है। सो करंट जो है वो बेटा ये प्रमोट करता है। फॉरवर्ड बायसिंग से चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं अक्रॉस द जंक्शन, देयरफॉर करंट इज प्रेजेंट ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायसिंग। बट एक पॉइंट में यहां पे बेटा मेंशन कर दूं, सर दैट मीन्स क्या कोई भी पोटेंशियल जो हम बाहर से दें, डज इट मीन कि करंट जो है किसी भी पोटेंशियल पे चलेगी? बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको ये समझ में आया उसको डायोड कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गए। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा प्रमोट करता है। जो आपकी फॉरवर्ड बायसिंग वो प्रमोट करता है, चार्ज कैरियर्स को अक्रॉस द जंक्शन लेता है, सो उसकी वजह से करंट बनती, इट प्रमोट्स। बट द क्वेश्चन इज, डज इट मीन कि एक्सटर्नल कोई भी छोटी मोटी बैटरी, कोई भी बैटरी हो, क्या वो बेटा करंट जो इसके थ्रू चला पाएगी? बेटा ऐसा नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा क्यों। लेट अस सपोज ये जो डायोड है ये सिलिकॉन का बना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये किसका बना है? सिलिकॉन का। अगर ये सिलिकॉन का बना है, बैरियर पोटेंशियल कितना होगा? 0.7 वोल्ट्स। यानी जो पोटेंशियल इनको रोक रहा है वो 0.7 वोल्ट्स है।
तो खुद सोचिए बेटा, जब तक कि आपकी बैटरी इस पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल ऑफर न करे, सप्लाई न करे, क्या तब तक बेटा ये चार्ज कैरियर्स मूव कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो चार्ज कैरियर्स को मूव कराने के लिए अक्रॉस द जंक्शन आपकी बैटरी का पोटेंशियल होना चाहिए 0.7 के बराबर या 0.7 से थोड़ा ज्यादा। क्लियर है? और अगर आपकी बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से कम है, सो दैट मींस डोमिनेटिंग होगा बैरियर फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड कमजोर होगा। ऑल्दो दे आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर बट नॉट कंप्लीटली, फिर भी डोमिनेटिंग बैरियर रहेगा। वंस योर फील्ड, वंस योर सप्लाई इज ग्रेटर देन द बैरियर पोटेंशियल, तब बेटा पूरा वेनिश हो जाएगा बैरियर फील्ड, तब आपका डोमिनेटिंग रहेगा एक्सटर्नल फील्ड। अंडर दैट इंफ्लुएंस बेटा ये मूव करेंगे और तब करंट बनती है। तो याद रखेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में करंट कब असल में चलती है? फॉरवर्ड बायसिंग में करंट तब चलती है जब बैटरी सप्लाई करेगी पोटेंशियल ग्रेटर देन द बैरियर फील्ड, ग्रेटर देन द बैरियर फील्ड, तब बेटा करंट चलती है। क्लियर है? चलते हैं बेटा आगे। तो ये थी, दीज वर सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट? फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग से क्या क्या होता है? नंबर फर्स्ट, एक्सटर्नल फील्ड इज अपोजिट टू बैरियर फील्ड, width of junction decreases, it promotes the current. That means current can be observed in the diode provided that your external potential exceeds the barrier potential, exceeds the barrier potential. अब आते हैं बेटा रिवर्स बायसिंग की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलिए, रिवर्स बायसिंग देखिए, रिवर्स बायसिंग से क्या क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। तो यहां पे मैं डायोड बना देता हूं, ध्यान से देखिए बेटा। सो दिस द डायोड, पी टाइप, एन टाइप, ठीक है, ये जंक्शन है बेटा। पी टाइप में क्या होंगे? नेगेटिव आयंस विद होल्स, और यहां से क्या होते हैं? पॉजिटिव आयंस विद इलेक्ट्रॉन्स। यहां से कौन से आयंस आते हैं? नेगेटिव आयंस। यहां से कौन से होंगे? पॉजिटिव आयंस अक्रॉस द जंक्शन। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कहां गए? इनके पास होल्स कहां गए? खत्म हो गए। किसकी वजह से? रिकॉम्बिनेशन की वजह से। अब कौन सी बायसिंग आपको करनी है बेटा? रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में कैसे दिखाऊंगा? ऐसे। ये कौन सा सोर्स है? वेरिएबल सोर्स। आप पोटेंशियल को बढ़ा रहे हो लाइक दैट। अब ध्यान से देखिए बेटा, देखिए सबसे पहले जैसे ही आपने रिवर्स बायसिंग की, ये साइड आ गया लोअर पोटेंशियल पे, ये आ गया हायर पोटेंशियल पे। पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे बेटा? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक और फील्ड जो प्रेजेंट होगा ऑलरेडी वहां पे, बैरियर फील्ड, वो इन आयंस की वजह से, क्योंकि यहां से पॉजिटिव यहां से नेगेटिव है, दिस इज द बैरियर फील्ड। जरा देखिए बेटा, ये बैरियर फील्ड इस टाइम एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में या अपोजिट में? तो आप ये कह सकते हो यहां पे जो एक्सटर्नल फील्ड है बेटा, वो इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड है, इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड है। So characteristic first of reverse biasing, that external field beta is in the direction, is along the barrier field. अब इससे क्या होगा? मुसीबतें बढ़ेंगी। देखिए कैसे, जब ये इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड है तो ये स्ट्रेंथन करेगा बेटा बैरियर फील्ड को। जब बैरियर फील्ड और ज्यादा बढ़ेगा तो जो चार्ज कैरियर्स जिनको इसने रोक के रखा था बेटा, वो अब और दूर भागेंगे। उनके लिए अब चांस इसको क्रॉस करने के बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पहले ही बैरियर पोटेंशियल ने इनको रोक के रखा था, अब एक्सटर्नल पोटेंशियल उस बैरियर को सपोर्ट कर रहा है, तो बैरियर आपका बढ़ रहा है। बैरियर के बढ़ने का मतलब आपके चार्ज कैरियर्स अब बेटा किसी भी हालत में क्रॉस तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब पूरा मैकेनिज्म में दिखाता हूं ये क्रॉस क्यों नहीं करते हैं, वो देख लीजिए बेटा। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बेटा? नेगेटिव। ये एक्सटर्नल फील्ड है। जरा इस पे फोर्स कहां की तरफ आएगा बेटा? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इलेक्ट्रॉन अब जंक्शन की तरफ आ रहा है या उसे भाग रहा है? भाग रहा है। तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी क्रॉस नहीं कर रहा है। दूसरी बात, ये होल है बेटा, होल पे एक्सटर्नल फील्ड की वजह से फोर्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो होल यहां की तरफ भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन वहां की तरफ अब भाग रहा है। जब इलेक्ट्रॉन और होल्स अवे फ्रॉम द जंक्शन भाग रहे हैं तो बेटा ये तो क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं जंक्शन को, ये तो मूव ही नहीं कर रहे हैं थ्रू द डायोड। क्या करंट बनेगी? करंट नहीं बनेगी, करंट प्रमोट नहीं हो रही है बेटा। ये प्रमोट बिल्कुल भी करंट को नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जिनकी वजह से करंट बनती बेटा, ये उनको दूर कर रहा है, ये उनको जंक्शन से दूर कर रहा है। तो याद रखेंगे बेटा दैट रिवर्स बायसिंग क्या करती है बेटा? क्या ये सपोर्ट करता है करंट को या उसको स्टॉप करता है? बेटा ये स्टॉप करता है। तो आप ये याद रखेंगे कि ये करंट को बेटा बिल्कुल भी जो है प्रमोट नहीं करता है बेटा, रादर स्टॉप करता है। ठीक है, सो ये करंट को प्रमोट नहीं करता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ध्यान से देखिए बेटा, ये कौन से आयंस है बेटा? पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इन पॉजिटिव आयंस पे कहां की तरफ फोर्स आएगा? इसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से टुवर्ड्स द जंक्शन।
और यहां से नेगेटिव आयन्स है बेटा, उन पे फोर्स यहां की तरफ आएगा, तो हो इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं, तो ये सेपरेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम दिस आयन। तो बेटा ये जो आपके पास आयन्स है, पॉजिटिव आयन्स है बेटा, ये यहां से जमा होना स्टार्ट हो जाएंगे और यहां से नेगेटिव आयन्स बेटा आना स्टार्ट हो जाएंगे। जरा देखिए बेटा, पहले डिप्लीशन जोन की विड्थ इतनी थी, अब यहां से यहां तक हो गई बेटा। अब जो विड्थ है बेटा वो बढ़ गई या घट गई है? डेफिनेटली विड्थ ऑफ जंक्शन जो है बेटा डिप्लीशन जोन वो अब बढ़ गई। सो विड्थ इंक्रीजेस, विड्थ ऑफ डिप्लीशन जोन इंक्रीजेस, क्योंकि आयन्स, अब जिन आयन्स की वजह से बेटा बैरियर बना है वहां पे और ज्यादा आयन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो पहाड़ जो है बेटा उसकी विड्थ बढ़ रही है। तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्सटर्नल फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ बैरियर फील्ड, करंट को सपोर्ट रिवर्स बाइसिंग नहीं करता है, करंट को स्टॉप करता है, विड्थ इंक्रीज करता है, जो जंक्शन है उसकी विड्थ को बेटा बढ़ाता है। क्लियर है? अब बेटा याद रखेंगे, आज हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइसिंग। कल बेटा मैं पढ़ाऊंगा आई वर्सेस वी ग्राफ, कैरेक्टरिस्टिक को उसको बोलते हैं बेटा पीएन जंक्शन डायोड का। बेटा वो क्लास आप किसी भी हालत में मिस नहीं करेंगे, ठीक है? तो चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा एट द सेम टाइम, ठीक है? तो चलिए बेटा मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक्स।